तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आज मैं टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हाल ही में बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मेटल परत कहाँ स्थित होती है? तो क्रस्ट के नीचे होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटल क्रस्ट और कोर के बीच की परत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है जो H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 206 हड्डी होती है। वैक्स मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है टोटल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब था। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो रक्त का लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में तय की दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है, जिसको लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। यह पाचन एंजाइम बनाता है और जो विषाक्त पदार्थों को उसको बाहर निकालता है, यह यकृत का काम है जिसको लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में इस गति से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है जो हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ है जो हीरा है। हीरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा का नाम क्या है? तो लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लैक्टोज हो जाएगा। इसी कारण कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस के पीड़ित हो जाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेनिसिलिन का नींव किससे बनी होती है? तो पेनिसिलिन का जो नींव बनी होती है ग्रेफाइट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, ना कि शीशा का उपयोग होता है। पेनिसिलिन में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। दूध से दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो दूध से दही में बदलने वाला जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। या बैक्टीरिया लैक्टोज जो लैक्टिक एसिड में बदलता है। बैक्टीरिया जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मामीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो तापमान के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर तापमान मापने वाला एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो होती है हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य में हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी धातु समान ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा धातु हो जाएगा। यानी तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान को तरल अवस्था में रहती है
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब था। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो फीमर की हड्डी, जांग वाली हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फीमर जांग की हड्डी होती है जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है बल का सहायक मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बल का सहायक मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है? तो वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदलता है, जिससे दिशा भी बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पीएच 7 का अर्थ होता है ना तो अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय होता है, तटस्थ होता है या उदासीन होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना खोजी थी वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी है? तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज से बदलकर ऊर्जा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन है? जो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक नकारात्मक आवेश वाला सबसे छोटा कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंख के रेटिना में किस पदार्थों का प्रकाश का संवेदित करता है? तो रोडोप्सिन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रोडोप्सिन हो जाएगा। यह एक प्रकार का संवेदनशील प्रोटीन है। किस प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों में भोजन बनाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण CO2 जल सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। ओजोन परत में किस प्रकार की किरणों की रक्षा करती है? तो परावैंगनिक किरणों की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। परावैंगनिक किरणों की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो त्वचा के कैंसर आदि के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रक्त समूह का खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1901 में ABO रक्त समूह का खोज का प्रणाली लैंडस्टीनर ने किया था। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगी। हाइड्रोजन सबसे अधिक हल्की और सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी मुख्यतः जो होती है ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और थोड़ी मात्रा में प्रोपेन गैस के मिश्रण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 4। कौन सा अंग रक्त का शुद्ध करता है? तो वृक्क करता है, यानी गुर्दा यानी किडनी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किडनी शरीर से किडनी शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि गले के पास होती है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया टाइफाइड के कारण होता है।
रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? बैक्वेरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूरेनियम का रेडियो धर्मिता की खोजी थी बैक्वेरेल ने खोजी थी। कौन सी किरणें हैं जो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो गामा किरणें की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें की जाती है। गामा किरणें कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस हड्डी होती है, जो कर्ण की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत है जो प्रारंभ मुख से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुख से होती है। मुख में जो लार एंजाइम भोजन को तोड़ना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी ग्रंथि शरीर के मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। या अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का। परमाणु ऊर्जा का नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन सौर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु को मिलकर हीलियम बनाते हैं। डीएनए और आरएनए किसका उदाहरण है? तो न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है। ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो अनुवांशिकता से ले जाते हैं। ओजोन परत, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन से O3 से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत O3 के अणुओं से बनी होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा देती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त का थोड़ा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी था, 7.4 था। मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन से बना होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। किस पदार्थ का उपयोग जंग रोकने के लिए किया जाता है? तो जिंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। लोहे की जिंक परत से ढकने को गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जलवाष्प वायुमंडल किस परत में होती है? तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत में होती है जब बादल और वर्षा होते हैं तब। कौन सी ग्रंथि जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन बनाती है? कौन सी ग्रंथि जो अधिवृक्क ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एड्रिनल नमक हार्मोन स्रावित करते जो आपात स्थिति में काम करता है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है जो BC है। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ADK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विटामिन BC जल में घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ATP के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो ATP में ऊर्जा को मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में RBC यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।